बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 24 मार्च सन 2024 और दिन है इतवार का। माह रमज़ान की आज 13 तारीख है, सन 1445 हिजरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की जो 6 से 7 मिक्स न्यूज़ हैं। सबसे पहले जो बात करते हैं वो है जी, मिनिस्ट्री यानी अथॉरिटी ने एक मसाला जात की शॉप के ऊपर कार्रवाई की है और वो लोग अपनी उस्तादियाँ दिखा रहे थे मसाला जात के साथ, यानी उसके ऊपर जो डेट लिखी हुई थी उसको आगे पीछे कर रहे थे, उसकी डेट ख़त्म करके न्यू डेट जो है वो उसमें गड़बड़ कर रहे थे। तो इसी वजह से उनको पकड़ा गया और जो माल था, जो उनके पास मटेरियल था, वो भी ज़ब्त किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की गई। और इसी के साथ ही एक और छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करते चलूँ कि आज से कुछ अरसा पहले मैंने आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि हमारा एक जो केस है इस वक्त वो उस दोस्त का वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका है और वो वीज़ा रीन्यू करवाएगा और जितना भी जुर्माना पे करना है, जो कुछ भी होगा, वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है, रॉयल ओमान पुलिस का है, इसके बाद में बताका का आता है, तो वो तमाम की तफसील जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आज हमने अपने उस दोस्त का जो बताका है 3 मंथ के बाद में रीन्यू करवा लिया है और टोटल कितना उसके ऊपर जुर्माना आया है, लेबर कोड का कितना है, पुलिस का कितना है, बताका का कितना है, तो इसकी तफसीली वीडियो जो है वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर की जाएगी और आपके होश भी उड़ सकते हैं वो वीडियो को देखने के बाद में। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। बढ़ते हैं आज की मज़ीद न्यूज़ तक। और एक छोटी सी और भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज की जो नंबर 2 पर न्यूज़ है वो भी एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के हवाले से न्यूज़ है और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जी नॉर्थ अल शर्किया की विलायत सनाओ में। सनाओ के अंदर एक माशाल्लाह से मंसूबा है जो शुरू कर रहे हैं और इसकी टोटल लागत ओमानी रियाल में जो है वो 3,40,000 ओमानी रियाल बताई जा रही है। और ये जो स्क्वायर मीटर में, मरबा मीटर में जो है इसकी टोटल जो है वो 1,63,000 जो मरबा मीटर है, ये टोटल एरिया जो कवर किया जाएगा इस मंसूबे के तहत। तो माशाल्लाह से जो नॉर्थल शर्किया का ये इलाका है, इस मंसूबे के बाद में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने के इसके चांस हैं और अल्लाह ताला करे कि ओमान जो है वो मज़ीद तरक्की करे। ओमान तरक्की करेगा तो हम लोगों के कारोबार बढ़ेंगे, हमारे रिज़्क में इजाफ़ा होगा। बाकी अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इजाफ़ा करे और जिन दोस्तों के पास इस वक्त काम नहीं है, अल्लाह ताला उन सब के रिज़्क जो है वो डबल कर दे। तो माह रमज़ान मुक़द्दस महीना चल रहा है तो आप भी दुआ ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान मौसम के हवाले से। आज सुबह ही ओमान मौसम के हवाले से एक छोटी सी अपडेट आई थी कि आने वाले कुछ दिनों तक जो है वो 26 और 27 मार्च को ओमान के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं इसमें बारिश होने के चांस बताए गए हैं। बाकी जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है। और जो कहा गया है अल वस्ता के कुछ हिस्सों में बताया गया है, दफ़ार गवर्नरेट में कुछ हिस्सों में बताया गया है और अल हजर जो पहाड़ हैं, अल हजर माउंटेन हैं, वहाँ पर बारिश के चांस बताए गए हैं और हवा चल सकती है। हवा के अंदर जो है वो धूल और मट्टी हो सकती है। तो जो ड्राइवर हजरात हैं ख़ासकर ख्याल करें इन दिनों में जो पीरियड बताया गया है। और इसके अलावा भी जो आम रूटीन के दिन हैं इसमें भी ड्राइवर हजरात जो हैं वो ख़ास ख्याल रखिएगा ताकि आप भी सेफ़ रहें, आपकी गाड़ी भी सेफ़ रहे और आपके साथ जो अटैच हैं वो भी सेफ़ रहें। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ़्तार किया है और इन पर जो इल्ज़ाम है वो है जी मंशियात स्मगल करने का। तो मंशियात का जो केस है वो बहुत ही जो है वो सख्त उसको लिया जाता है और जो कोई भी ऐसे काम में मुलव्वस है, अगर आपको उसके बारे में पता है तो प्लीज़ उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि ये काम बुरे हैं, ये काम ना करे। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी रॉयल ओमान पुलिस ने 20 अफराद को गिरफ़्तार किया है जिनका ताल्लुक़ एशियन ममालिक से था और ये जुआ खेल रहे थे। और ये है जी अल दाखिलिया गवर्नरेट की विलायत अदम, और अदम से 20 अफराद को पकड़ा गया है और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। इसके साथ नंबर
6 पर जो न्यूज़ है वो है जी सऊदी अरेबिया की तरफ से। सऊदी अरेबिया ने ईद उल फितर 2024 1445 हिजरी की जो ईद उल फितर है इसकी छुट्टियों को ऐलान किया है, और ये छुट्टियां हो रही हैं जी 8 अप्रैल 2024 बरोज़ जुमरा से, और ये रहेंगी 11 अप्रैल 2024 तक। और इसके बाद में आ जाता है जी जुमा और हफ्ता। जुमा और हफ्ता को वैसे ही जो वीकेंड की छुट्टी होती है, तो इस तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर टोटल ईद उल फितर की जो छुट्टियां हैं वो 6 छुट्टियां होंगी। जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो 6 छुट्टियों का जो मज़ा लेंगे इस साल। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के हवाले से। माशाल्लाह से ओमान ने जो है वो अपनी पहली जो इलेक्ट्रिक SUV कार है उसे लॉन्च करने का कहा है, और ये लॉन्च होगी जी इस साल के आखिर में मार्केट में वो पहुंच जाएगी। और ये कंपनी है सेज के नाम से, तो ये वो कंपनी है वो ये कारें जो है वो बना रही है। तो माशाल्लाह से ओमान तरक्की कर रहा है। ओमान तरक्की करेगा तो हम लोगों की तरक्की में भी इजाफा होगा, हम भी अपनी जो कमाई वगैरह है, अर्निंग वगैरह है, वो ज़्यादा कर सकेंगे। बाकी अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो वीडियो पर अपनी सजेशन जो है वो दे सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर गौर किया जाएगा। और अपना प्यार और अपनी मोहब्बत इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ और हमारे साथ आप कर सकते हैं मुख्तलिफ अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके, चैनल को शेयर करके और वीडियो को लाइक करके भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।